हंसों का समागम है, हंसों की महफिल है। सत्संग जी, हंस की छोड़िए, ये परमहंस की महफिल है, ये मान सरोवर है। इसको साधारण महफिल ना मान लेना, साधारण महफिल ना समझ लेना। सत्संग जी, मान सरोवर में कौन रहता है? हंस रहते हैं। और हंस क्या खाते सत्संग जी? मोती चुन चुन खाते हैं। हंस का एक और गुण है कि अगर पानी में दूध मिला दिया जाए, दूध में पानी मिला दिया जाए, हंस में एक जबरदस्त उसका गुण है, एक स्वभाव है कि हंस दूध को ग्रहण कर लेता और पानी का परित्याग कर देता। सत्संग जी, आप वो हंस हैं, परम हंस के वो हंस हैं। इस मान सरोवर रूपी साध संगत इस महफिल में बैठे हैं कि आप ज्ञान रूपी मोती चुन चुन के खाते हैं। मतलब असार वस्तु का परित्याग करते हैं और सार वस्तु का को ग्रहण कर लेते। सत्संग जी, जिस तरह हंस ज्ञान रूप मोती चुन चुन के खाता, आप ज्ञान रूपी मोती चुन चुन खाते हैं, असार वस्तु का परित्याग करते हैं और सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। इस हंस में वो गुण है कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी बताते थे कि आप गुण के ग्राहक बने, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप हंस हैं। सत्संग जी, ये कर्म योगी महात्मा आदरणीय ललन मास्टर साहब, उनके साहबजादे मनोज जी, सत्संग जी सरोज जी, धर्मेंद्र जी और प्रमोद जी, इन चार भाइयों के प्रेम को मैं जब देखता हूं, इसके पहले भी आना हुआ है, कल से ही आया हूं, इनके प्रेम को जो देखता हूं, ये स्वर्ग वाला जीवन जी रहे हैं, प्रेम वाला। ऐसी अवस्था इनकी बन गई है। अभी संयोजक महात्मा बता रहे थे ना कि जिस घर में ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिस घर में संत होते हैं, जो सत्य के जानकार होते हैं, जो ब्रह्मानुभूत किए होते हैं, वह स्वर्गमयी जीवन जीते हैं। सत्संग जी, इस पांच तत्वों के शरीर में जब आए थे तब ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। जब ब्रह्म ज्ञान मिला, ये नूतन नया जीवन मिल गया, नया जीवन। तब वाला जीवन नया नहीं था, वो जीवन मर गया, अब ये नूतन जीवन मिल गया। अब यहाँ सुनीता रहती है, यहाँ शोभा रहती है, यहाँ सविता रहती है। एक सविता नहीं, सविता 1 सविता 2, इस परिवार को स्वर्ग बना दिया गया। सत्संग जी, इनके अंदर जो सेवा भाव का जज्बा है। एक बार एक पत्रकार ने दास से पूछा था कि महाराज जी, आप निरंकारी मिशन के मुख्य धारा से क्यों जुड़ गए? दास ने कहा, बुराई क्या है? कहा कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, दुनिया पहले से ही आपको पूजा करती थी, पूजती थी, तो दुनिया में सम्मान कब कम हो गया कि आप निरंकारी मिशन के मुख्य धारा से जुड़ गए? दास ने कहा, सारी दुनिया जिस चीज के लिए तड़पती है, सारी दुनिया जिस चीज को पाना चाहती है, वो सच्चा सुख मिल गया, इसलिए निरंकारी मिशन के मुख्य धारा से जुड़ गया। सत्संग, वो जो दुनिया सम्मान दे रही है वो नकली सम्मान है, वो झूठा सम्मान है। खुद ब्रह्म में है और हमें भी ब्रह्म में रखे हुए। सारी दुनिया जिस सुख को पाने के लिए तड़प रही है, वो सच्चा सुख दास को मिल गया और दास निरंकारी मिशन के मुख्य धारा से जुड़ गया। अब सच्चा सुख बताऊं क्या है? पहले तो ये बताऊं सत्संग जी कि इस महफिल में हमारे
ये संयोजक महात्मा अजीत जी, सादा सौम्य जीवन वाला, मधुर जीवन जीने वाली वो मुखी महाजन आरती जी। सत्संग जी, हरि भजन जिस कलाकार, जिस फनकार को आप सुन रहे हैं, राजेश राणा जी को सुन रहे हैं, अभी साधना सरगम को सुन रहे हैं, गंगा प्रजापति को सुन रहे हैं, सुनी कहते हैं सुमन एंड पार्टी को सुन रहे हैं, सत्संग जी फूल कुमारी को सुन रहे हैं, सत्संग जी हमारे मल्लू भगत जी, हमारे मुखी महाजन हमारे बीच हैं, और वो कर्मयोगी महात्मा ओम प्रकाश जी। इतना ये हीरे मोती जवाहरात लेकर जो आए ना, इतने साथ संगत के, बक्सर के साथ संगत के हर दिल में दास बैठा है। ये यूं कहे कि बक्सर दास के हृदय में बैठा है कि एक हमारे तरफ एक लोकोक्ति है, भोजपुरी लोकोक्ति है कि कहाँ के मूस, कहाँ के मुश्किल, कहाँ के मूस, कहाँ के मुस्किल, कौन प्यार बोहल की एक जगह पर। सत्संग जी, ये हमारे तरफ की लोकोक्ति, जरा जन्म समझा करो। धीरे धीरे मैं उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ी गला लगी है। संयोजक महात्मा जी, हमारे मुरेठा जी गाल फुला के बैठे, सबका नाम ले लिया और मेरा नाम ही नहीं लिया। अरे वो साधारण हस्ती नहीं है सत्संग जी, साधारण हस्ती नहीं है। आगरा का पेठा और आरा का मुरेठा बड़ा मशहूर है सत्संग जी। और सच पूछिए तो हमारे सिक्किम के मुखी महाजन देवेंद्र जी, सत्संग जी, इनका नाम लेकर के मन को सुकून मिलता है। ऐसे ऐसे अंगद बेटा इतना बढ़िया प्यारा सा भजन गा गया, हर दिल को छू गया। साथ कहते कहाँ के मूस, कहाँ के मुस्कोइल, कौन प्यार बोहल की एक जगह भइल। अरे चंपारण के मूस, बक्सर के मुस्कोइल, ब्रह्म ज्ञान के प्यार बोहल तो एक जगह भाई। कौन किसको जानता था? कौन किसको जानता था? कोई नहीं। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञान की हवा चली, बयार बही और हम एक जगह हो गए। सत्संग जी, हमारे घर कोई रिश्तेदार भी चले जाए, मैं गवाही देने आया हूँ, इतने संत ये गवाही देने आए हैं। आज नूतन गृह प्रवेश, जिस तरह ये नया जीवन बदला, वो पुराना घर बदला और पुराना घर बदल गया, नया घर बदला। सत्संग, इसमें बराबर संतों के ही चरण पड़ते रहेंगे, ये स्वर्ग ही बना रहेगा, कभी नरक इसके समीप नहीं फटकेगा। सत्संग जी, ये स्वर्ग ही बसा रहेगा। संतों के चरण जहाँ पड़ते वहां नरक दूर से भाग जाता है। सत्संग जी, सुनीता जी ने कहा, बाबूजी एक बात हो, एक बात हो, एक बात हो, पता नहीं कितनी कितनी बात के हुए। समय तो पहले ही निकल गया। अब उस समय को बचाने के लिए संयोजक महात्मा का मैंने हाथ पकड़ा, कहा बचा लो मुझे, चूंकि आप ही गवाही दे रहे हो। मुखी महाजन से निवेदन करता हूँ, आप बचा लो, चूंकि समय तो निकल गया। लेकिन आप चाहो तो ये महफिल अब भी वो समय इसमें जुड़ सकता है। कहते कि बरसात का महीना था। आपके तरफ बरसात होता है, खूब होता है, बाढ़ आती है, हमारे तरफ भी आती है साथ साथ। हम अपने घर, अपने तरफ की बात कहता हूँ। एक मल्लाह होता है, मछुआरा, जब बरसात होती है ना, बरसात, भोजपुरी सबको समझ आ रही है ना? ऐसा नहीं मुंबई से आए हो, अरे यहीं से ना मुंबई गए हो, इसी माटी के हो, इसलिए भोजपुरी तो समझ में आ रहे हो। सत्संग जी, तो बरसात के दिनों में मल्लाह मछुआरा चिलमन लगाता। चिलमन समझते हो? पानी का बहाव ऊंचे से होता है और चिलमन नीचे रहता है, वो ऊपर से खूब सजा के रखता मछुआरा, खूब सजा। हम सत्संग को कितना सजाए, इतने इतने कलाकारों को बुला करके इस महफिल की शोभा बढ़ाने की। संयोजक महात्मा को बुला लिया, गवाही दे दिया कि मेरा नूतन गिरी परिवेश हुआ था तो इतने इतने हीरे मोती जवाहरात आए थे, कहाँ कहाँ के फनकार आए थे, इतने कलाकार आए थे। इसलिए हम इस चिलमन को, वो मछुआरा भी सजाता है। क्यों? मछुआरा मछलियों को फंसाने के लिए,
उसका वही व्यापार है, वही धंधा है, उसके जीवन जीविका का यही आसरा है। साथ संगत जी, वो चिलमन लगा था, पानी के बहाव मछलियां आती थी। मछली कौन है? जीव। ये जीव रूपी मछली यहाँ बैठी है। इस मान लो ये चिलमन संसार है, चिलमन है संसार, और ये जीव रूपी मछली बैठी है सत्संग जी। और मछुआरा कौन है? मल्ला कौन है? सतगुरु है। वो चिलमन लगाया इस संसार में, ये जीव रूपी मछली आती है और वो मछलियाँ आती हैं और चिलमन को देख के बड़ा सुंदर घर है, बड़ा सजा हुआ है, चलो एक बार देख आते हैं। फिर एक मछली बड़ी चालाक है, कहती है नहीं नहीं पता कर लो, किसी के घर बिना पूछे उसके घर में नहीं जाते, जाओगे तो ये मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। किसी का कितना भी सुंदर घर हो लेकिन उसमें बिना पूछे नहीं जाते, बिना इजाजत के नहीं जाते। तो मछलियाँ आती हैं और फिर रुक जाती हैं। एक बार मछलियाँ वो चिलमन देख करके कहती हैं कि अपनी भाषा में चिलमन से पूछती हैं, झाझुर माझुर के तू। ये मछलियों की भाषा है। जैसे हम कहते हैं साथ संगत जी प्यार से कहिए, मछलियाँ कहती हैं झाझुर माझुर के तू, चिलमन कहती है अंदर आके देखू। ये महफिल लगी ना, बहुत सारे लोग रोड पर खड़े हैं, या नहीं आते हैं? जानते हैं क्यों? यहाँ जाएंगे ना कहीं जादू टोना लग जाएगा, कोई ऐसी मती मारेंगे कि यहाँ से फिर वापस लौट के नहीं आना होगा। तो मछलियाँ अपनी भाषा में कहती हैं झाझुर माझुर के तो चिलमन कहती है अंदर आके देखो। मछलियाँ सरासर घुस गई, अब क्या इजाजत मिल गई? मछलियाँ गई, आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता एक, फंस गई बेचारी। ये सुनीता की इच्छा से हो रही है, नहीं तो दास के सब्जेक्ट तो और पड़े रहे। लेकिन दिल में जो बातें उतर जाती हैं, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक दिल में उतर जाते हैं, एक दिल में उतर जाते हैं और एक दिल से उतर जाते हैं। अब दिल में उतरने वाले लोग हैं सत्संग। तो मछलियाँ चली गई, खूब देखा चिलमन को, लेकिन अब तो कोई जाने का रास्ता नहीं था, आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता एक। मछलियों को बड़ा गुस्सा आया, इतना घर सजा लिया और फंसा दिया, अब कैसे जाएंगे? एक बार मछलियों को गुस्सा आई और कहा तोड़ डालो इनके दीवार को, चिलमन को तोड़ दो, इनके घर को तोड़ दो। जोड़ लगाए लेकिन वो चिलमन टूटने वाला नहीं था, इसलिए वो मछुआरा मल्लाह का बनाया हुआ था, कोई असाधारण आदमी का बनाया हुआ नहीं था। इस संसार के दीवार को तोड़ना बड़ा मुश्किल मेरे भाई, तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये मायापति का बनाया हुआ संसार है। और इस माया को तोड़ना, ये चाहे तब टूटे, हम नहीं तोड़ सकते। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। सत्संग जी, एक मछली बड़ा सयाना, कहा प्यार से बात करके किसी तरह से चुपके से निकल जाना ठीक रहेगा, इन्हें खुश करके इनके दिल में उतर के निकलना ठीक होगा, गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो फिर मछलियों ने कहा बड़े प्यार से, देख सुन भैनी जाए दे, से देख सुन भैनी जाए दे। चिलमन ने कहा ना, जो लगोले बाबू के आवे दे। संसार में ये आवाज दे रहे हैं संत महात्मा, आओ आओ सज्जनों हो एकत्रित, दाता के गुण गाएं हम। किसी तरह से नाश ना होए ऐसी वस्तु पाले हम, ये अरदास कर रही है, याचना कर रहे हैं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। ये बार बार कहते हैं यहाँ आ जाओ, जीवन का जो उद्देश्य है, जो सच्चा सुख है वो प्राप्त कर लो। लेकिन आज हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिस दिन इस माया रूपी चिलमन में ये जीव रूपी मछली तड़पती रहेगी,
तो देख सुन बहनी जाए दे ना जोन लगोले वो के आवे दे, जब तक वो मछुआरा आएगा नहीं, जब तक वो मल्लाह आएगा नहीं। साथ संगत जी, मल्लाह चाहे तो आजाद कर दे मछलियों को, चाहे तो चौराहे पर ले जाकर नीलाम कर दे मछलियों को, ये मछुआरे को आजादी है। साथ संगत जी, इस जीव रूपी मछली को या तो 84 में जाना पड़ेगा, नहीं तो अविनाशी में जाना पड़ेगा। और ये सतगुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हम अविनाशी में ये जीव नहीं जाएंगे। सत्संग जी, मछुआरा मल्ला जाल लेता है और बड़ी दूर से जाल नचाता है और तालाब में फेंकता, नदियों में फेंकता है। जो मछलियां मछुआरे के पांव के पास आ जाती हैं वो बच जाती हैं, और जो भागती हैं उसी जाल में फंस जाती हैं ना संगत जी। यहाँ आ जाओगे तो बच जाओगे, यहाँ संभावना है कि अविनाशी में चले जाओगे, लेकिन अगर वहां जाओगे तो 84 में जाने से कोई रोक नहीं सकता, 84 में चलान होने से कोई रोक नहीं सकता। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आज एक विषय पर हम विचार कर ले। दुनिया में दो ही रिश्ते हैं, दो रिश्ते, एक खून का रिश्ता है और एक कानून का रिश्ता है। तीसरा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। उठा के देख लो, संयोजक महाजन बैठे हैं। दुनिया में दो ही रिश्ता है, एक खून का और एक कानून का। खून का कौन रिश्ता है? माँ बाप भाई बहन, ये खून का रिश्ता है। मामा, ये खून का रिश्ता है। सत्संग जी, और एक कानून का रिश्ता है। कानून का रिश्ता कौन है? दिमाग लगाओ जरा, सोचो। कानून का रिश्ता है पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी के पिता। वो मेरे पिता नहीं है, लेकिन कानून कहता है ये तेरे पिता हैं। पत्नी का भाई मेरा भाई नहीं है, लेकिन कानून कहता तेरा भाई है। पत्नी की बहन मेरी बहन नहीं है, लेकिन कानून कहता है ये बहन है, ये मदर इन लॉ है, ये फादर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है, ये ब्रदर इन लॉ है। ये कानून का रिश्ता है, मानना पड़ेगा। गृहस्थी जिस दिन जुड़ जाएगी कानून के रिश्ता में, हम बच जाते हैं पहले खून के रिश्ता में, फिर कानून के रिश्ता में। मैंने खून की रिश्ता का मर्म समझ लो जरा, फिर कानून का मर्म भी समझाऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। आज आयुष राज का जन्मदिन भी है। बेचारा सोचेगा मेरा जन्मदिन कब मनेगा, संगत के बाद। उसको भी बधाई मिलनी चाहिए। 9 वर्ष मुबारक हो तुमको, 9 वर्ष तुम्हें सुखदाई हो, और 9 वर्ष में 9 आशीष तुम्हें तुम पर प्रसन्न प्रभु आई हो। उस बच्चे के जीवन के भविष्य की चर्चा होगी। कहते नहीं, ये खून का रिश्ता का मर्म समझ लो। एक ही दादा के खानदान थे, कौरव पांडव, एक ही दादा थे। अब दादा के बेटे हुए, अब वही ना खून था, खून का रिश्ता था। कौरव और पांडव क्या थे? एक ही दादा के खानदान थे ना। ये खून का रिश्ता, इससे बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। सत्संग। अब माँ बेटे के रिश्ते से, पिता और बेटे, माँ और बेटे, भाई बहन के रिश्ते से, इस खून के रिश्ते से भी बड़ा कोई रास्ता है क्या? नहीं ना। सत्संग जी, खून के रिश्ता का टेलर दिखा रहा हूं, देखो। सुई के नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, इसके लिए महाभारत हो गया। ये खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। आज हर घर में सुई के नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। एक रत्ती जमीन के लिए देखो लड़ाई होती है कि नहीं? बाप बेटे में लड़ाई होती है, माँ बेटे में लड़ाई होती है, बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजता है। महाभारत वो बड़ा कि ये बड़ा। साथ संगत जी, ये खून का रिश्ता है। तार तार कर दिया खून के रिश्ते को, और कहते हैं हम खून के रिश्ता है। अब कानून के रिश्ता को समझ लो। ये कौन है? फादर इन लॉ। ये कौन है? मदर इन लॉ। ये कौन है? ब्रदर इन लॉ। ये कौन है? सिस्टर इन लॉ। और थोड़ी बोड़ी टुनमुन हुई, चटका तो रहरी में, और खटका था कचहरी।
ये कानून के रिश्ता का हाल जरा सुन लो मेरे भाई। थोड़ी मूड़ी अनमन हो गई पति पत्नी में, सास पतों में, ससुर में, कानून का दरवाजा खटखटाने लगे। पति कह दिया मुझे तुमसे कोई नहीं, मुझे तलाक देना है। पत्नी कह दी मैं तेरे जीवन में नहीं रहना, मुझे तलाक देना है। ये नाजुक रिश्ता, कानून का रिश्ता जिसने सरकार ने बांध के रखा था, क्षण में धाराशाही हो गया, धाराशाही हो गया। सत्संग जी, अब मदर इन लॉ कौन है? मदर इन लॉ नहीं है। ये कौन है? फादर इन लॉ नहीं है। ये सिस्टर इन लॉ नहीं है। ये ब्रदर इन लॉ नहीं है। ये कुछ नहीं है मेरा। क्षण भंगुर में ये कानून का रिश्ता टूट गया। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, ये दो ही रिश्ता इस दुनिया में है। सतगुरु ने देखा, जब ये जलवा देखा, ये धू धू करके जल रही है दुनिया में, ये आग लगी है। ना कानून की रक्षा का हिफाजत हो रहा है, ना खून के रिश्ता का हिफाजत हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में ये सतगुरु उतार दोगे अपने सत्संगी भाई को, अपने पत्नी को उतार दोगे। लेकिन भाई साहब जरा बैठिए, अभी मैं पत्नी को बोलोगे आप छोड़ के आते हैं, तुमको ले चलेंगे, थोड़ा दूर पैदल आओ। इसलिए कि किसी तरह से ये मेरे मान सरोवर में चला जाए, किसी तरह इस महफिल में चला जाए, किसी तरह ये सत्संग का हिस्सा बन जाए, किसी तरह ये सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए, एक जीवन बदल जाए। आप यही नहीं चाहोगे? अब हंस ने कहा क्यों नहीं, चलो, बड़ी खुशी होगी। कौआ चला पीठ पर ले करके, हंस का बेटा जब चढ़ा बड़े वायुमान से, बड़े तेजी से, ठंडी ठंडी बयार आई, ठंडी ठंडी बयार आने लगी, शीतल हवा चलने लगी। तो कौआ ने कहा हंस भैया, लगता है तेरा मान सरोवर करीब है क्या? कहा कैसे समझ गया कि मान सरोवर करीब है? कहा शरीर में गर्मी बहुत थी जब चले थे, अब ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लगता है मान सरोवर के परिधि में प्रवेश कर गए। कहा हाँ कौआ भैया, हमारे मान सरोवर के परिधि में प्रवेश कर गए हो, इसलिए शरीर में ठंडक आ गई है, शीतलता आ गई है, गर्मी उधर ही छूट गया। कौआ ने एक बात कहा बड़ा भावुक से, इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं, जो ब्रह्म को नहीं जान रहे, जो परमात्मा को नहीं जान रहे हैं, जिनको सतगुरु का चरण नहीं मिल रहा है, वो कौआ वाला, काग वाला ही जीवन जी रहे। नहीं तो उस संत ने क्या कहा था? कौआ तन सब खाइयो, चुन चुन खाइयो मान, दो नैना मत खाइयो, मुझे पिया मिलन की आस है। जानता है कौआ का स्वभाव है, चोंच कहाँ मारेगा कोई ठीक नहीं है। पहले ही विनती कर दिया कि शरीर के सारे मांस को चुन चुन के खा लो, लेकिन मेरे दो नैना को बकस देना, छोड़ देना, चूंकि मुझे पिया मिलन किया। यही जन्म है कि पिया मिलन हो सकता है, नहीं तो फिर 84 में जाने से कौन रोक सकता है? सत्संग जी, कौआ ने भावुक होकर के हंस से क्या कहा? कौआ भैया एक बात कहूँ क्या? कहा क्या? कहा इस मान सरोवर में जब हम चलेंगे तो उसमें डुबकी लगाने का मौका मुझे मिलेगा क्या? मैं डुबकी लगा सकता हूँ? कहा हाँ हाँ हाँ, ये मान सरोवर में कोई भी दुनिया का आवे, कोई भी प्राणी आवे, लेकिन इसमें डुबकी लगा सकता है। कोई जाति का, कोई वर्ण का, कोई गोत्र का, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, ऊंचे कुल का हो, नीचे कुल का हो, महलों में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, कोई भी इस दुनिया में आए, भिखारी हो, दानी हो, मंगता हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, इस मान सरोवर में वो डुबकी लगा सकता है। इस अंजुमन में आपका आना हो बार बार, इस अंजुमन में आपका आना हो बार बार। इकरार 5 मानिए, फिर ज्ञान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सत्संग जी, कोई भी इस मान सरोवर में डुबकी लगा सकता। हंस ने कहा कौआ भैया आप भी डुबकी लगा सकते। कौआ के आंख भर गए। कौआ संगति में है, किसके? हंस के संगति में। जब तक संसार में आंख में शर्म नहीं है, दया नहीं है, नोच नोच के खा रहा है, मरे जीरे मरे हुए पंछियों के, पशुओं को नोच नोच के खा रहा है। लेकिन आज हंस की संगति थोड़े देर के लिए हो गई है तो मन बदल गया है। कहता है इस मान सरोवर में मैं भी डुबकी लगा सकता हूँ क्या? कहते हैं, हंस कहता हाँ भैया आप चाहो तो डुबकी लगा सकते हो। वहां खबर गए। कौआ ने एक अंतिम बात पूछ ली,
डर डर के पूछ रहा है, क्योंकि इस दरबार का नियम कानून नहीं जानता, मान सरोवर में डुबकी लगाने का, मान सरोवर की महिमा नहीं जानता है, इसलिए डर डर के पूछ रहा है। अंतिम बात पूछा, क्या हंस भैया एक बात पूछूंगा, क्या पूछ लो। कहा कि इस मान सरोवर में डुबकी लगाऊंगा तो क्या ये मेरा काला रंग, क्या ये मेरा रंग बदल जाएगा? बार बार सफेद रंग देखता है, काश मान सरोवर में एक बार डुबकी लगा लेता तो मेरे भी रंग बदल जाते, मेरा भी रंग बदल जाता। कहा कि अगर मान सरोवर में डुबकी लगाऊंगा तो क्या मेरा रंग बदल जाएगा? हंस ने कहा, सुनो कौआ भैया, इस मान सरोवर में जब तू डुबकी लगाएगा तो तेरा रंग नहीं बदलेगा। इस मान सरोवर में जब तू डुबकी लगाएगा तो तेरा जीवन नहीं बदल, तेरा रंग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन एक बात दावे से कहता हूं कि जैसे ही तू मान सरोवर में डुबकी लगाएगा तेरा रंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन तेरे जीने का ढंग बदल जाएगा, तेरे जीने का ढंग बदल जाएगा। साथ संगत जी, इस मान सरोवर में एक बार भी कोई बंदा किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी कुल का, किसी भी गोत्र का आकर डुबकी लगा के देख ले, उसका रंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसके जीने का ढंग बदलेगा, उसके जीने का ढंग बदल जाएगा। आज इतने लोगों के जीने का ढंग बदला है, तब इस महफिल में चिलचिलाती धूप में भी चलकर आए हैं। इनका जीवन बदला है, ये दूसरे का जीवन बदलने आए हैं, ये गवाही बनकर आए हैं, ये गवाही देने आए हैं। और सत्संग जी, समय जैसे ही ज्यादा निकल चुका है, गला भी लगा हुआ है, और जब किसी चीज का समा निकल जाता है तो उसकी थोड़ी, उसका रस भी परिवर्तन हो जाता है। सत्संग जी, ऐसे दास प्रार्थना करें कि इस मान सरोवर में, इस साथ संगत रूपी महफिल में, इस समागम में, इस संत समागम में जब भी मौका लगे डुबकी लगाते रहना। सत्संग जी, डुबकी लगाना मत छोड़ना। सत्संग जी, तेरा जीवन और समरता चला जाएगा, और समरता चला जाएगा। और सत्संग जी दास और ज्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं चंद शब्दों से इजाजत चाहेगा।